नमस्कार दोस्तों। वैसे दोस्त बोलते हुए मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है क्योंकि ये चैनल जो है सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, बाकी सारे बच्चे भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी देखना हो वो देख सकता है। तो हम जो है इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। ये एडवांस की एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट नोटिसेबल बात ये है कि पहले क्या होता था कि आपसे पूछा जाता था बताओ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यू क्या होंगी। तो वहाँ एक्स की वैल्यू आ जाती थी 2, 3, 1+√2, इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती थी। अभी कुछ लास्ट ईयर से क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है। एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती। हाँ, हम ये आइडिया लगा देते हैं 1 और 2 के बीच में होगी कहीं पर, या 3 और 4 के बीच में होगी कहीं पर। तो इस तरीके से हम एक तरीके से अप्रोक्सीमेट नहीं बोलेंगे इसे, उसका आंसर ही इस तरीके से होता है। क्योंकि ऑप्शंस जब देना स्टार्ट कर दिया, सब्जेक्टिव अगर पेपर होगा तो ऑब्वियसली आपको एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी। पर ऑप्शन देने का मतलब ही ये होता है कि बच्चा इनके बारे में कुछ सोचे कि भाई एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं निकल सकता, बट इनके बीच में कुछ आंसर आएगा। उस तरीके से चलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ सिमेट्रीज का ध्यान रखना होता है हमें। सिमेट्री वगैरह अगर हमें पता है तो क्या आंसर आसानी से हो जाता है। जैसे साइन एक्स की सिमेट्री होती है कि 30 डिग्री और 150 डिग्री पर सेम वैल्यू देगा। साइन एक्स की सिमेट्री होती है कि 30 डिग्री और 150 डिग्री पर सेम वैल्यू देगा क्योंकि सेम हाइट है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमें थोड़ी बहुत सिमेट्रीज का ध्यान रखना है और फिर जो है ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, इसमें क्या दे रखा है, साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी फंक्शन जो है आपका सिंपली एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये देखो, डिसकंटिन्यूटी होती है एक्स इजिकल टू जीरो पर। एक्स इजिकल टू जीरो पर ये थोड़ा सा नाटक करता है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, बट एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए तो कंटिन्यूस डिफरेंशियबल सारा ही फंक्शन हो जाएगा। ये कंटिन्यूटी की तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि कंटिन्यूस तो होगा ही होगा ये। अब इन्होंने बोला है ये प्रॉब्लम है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएंगी यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की, क्योंकि दे रखा है देखो, इसके इन्फिनिटी लोकल मिनी मैक्सिमा होंगे और इन्फिनिटी ही लोकल मिनिमा होंगे। अब उनमें रिलेशंस पूछी गई हैं। एन की वैल्यू जब भी एन की टर्म्स में ऑप्शन दे रखे होते हैं तो हम एन की वैल्यू 1, 2, 3 लेकर सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ऑब्वियसली पहले स्टार्ट तो करें कि x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, 1, 2 निकाले, उसके बाद पता लग जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ जो है हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन आपको दे रखा है, जो दे रखा है कि एफ एक्स, जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो दे रखा है आपका साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लोकल मैक्सिमा निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, वो देखो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऑब्वियसली क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स का कॉस पाई एक्स इंटू पाई माइनस, इसको आगे बढ़ाते हैं, माइनस अपना हो जाएगा साइन पाई एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन जो हो गया वो हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो एक एक्स तो हम यहाँ पर कॉमन लेके काट देंगे, एक एक्स तो जो है हम कॉमन लेके काट देंगे। तो ये बन जाता है आपका पाई एक्स पाई कॉस पाई एक्स माइनस साइन पाई एक्स, और ये 2 जो बचा है इसको आगे लिख देते हैं अपॉन एक्स क्यूब। अब ये एक्सप्रेशन इस बात को डिसाइड करेगा कि भाई कहाँ ये इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये है इसका डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का साइन ही ये डिसाइड करता है कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा, कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा। क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये यहाँ पर सिंपली हमें जो समझ में आता है कि ये जो फंक्शन है जहां पर जीरो होगा उन पॉइंट्स को निकालते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि ये पॉइंट्स जो है कहां पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और कहां नेगेटिव होगा। यहां से जिन बच्चों ने सारे आईटी एडवांस के सारे सवाल कर रखे हैं वो इस
दूसरी अप्रोच पे भी जा सकते हैं कि भाई इस फंक्शन को एक नया फंक्शन मान लेते हैं हम, और फिर उसका डिफ्रेंशिएट करके वो डिसाइड करता है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, उस तरीके से। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, वो तब होता है जब छोटा सा इंटरवल दे रखा हो सकता है इसमें भी 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 90% चांस है कि वो तब होता है जब छोटा सा इंटरवल दे रखा हो, कि मैं इसका डिफ्रेंशिएट करके इसको इंक्रीजिंग प्रूव कर दूं। मिनिमम वैल्यू 1 पर, जैसे इंटरवल होता 1,2, मिनिमम 1 पे निकालता, 2 पे निकालता, दोनों पे पॉजिटिव आ जाता, इसका मतलब है पॉजिटिव नहीं। अब ये तो हो गया मिक्स प्रॉब्लम, ये जो है एक्सप्रेशन मिक्स प्रॉब्लम का हो गया। तो यहां जो है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो मैं एक काम करता हूं, cos पाई एक्स इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा पाई एक्स माइनस 2 tan पाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। देखो जी, इसका डिनोमिनेटर तो जिंदगी में जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि एक्स पॉजिटिव दे रखा है क्वेश्चन में ही, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अब आता है इनकी बात करते हैं, इन दोनों की। यहां जो है हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स जीरो कहां पर होगा, वो होगा आइदर जहां कॉस पाई एक्स जो है वो जीरो हो, और पाई एक्स माइनस 2 tan x tan पाई एक्स ये जीरो हो। यानी आप ये बोल सकते हो कि 2 tan पाई एक्स की वैल्यू जो है कहां पर पाई एक्स होगी, ये देखना होगा हमें। अब cos पाई एक्स की बात करें तो cos पाई एक्स यानी पाई एक्स, cos पाई एक्स कहाँ जीरो होगा, cos एक्स का कर्व बना लो, सिंपल सी बात है, जितना कर्व्स के साथ खेलोगे मैथ्स उतनी अच्छी आएगी। तो ये cos एक्स का कर्व हो गया, चाहे देख के ही बनाओ, सीखो इस बात को कि आप चाहे देख के बनाइए या कैसे भी, याद है तो वैसे मेमोरी बेस्ड बनाइए, वरना देख के जरूर बनाइए। तो ये देखो पाई/2 पर cos थीटा का कर्व जो है 3π/2 पर, 5π/2 पर, यहां से पैटर्न पता लगा। इसका मतलब हो गया कि जहां पाई एक्स की वैल्यू π/2 होगी, 3π/2 होगी, 5π/2 होगी, 7π/2 होगी, वहां पर ये जो है जीरो होगा। यानी यहां जो है, यहां हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो या 7/2 हो, ये वैल्यूज जब होंगी तब cos पाई एक्स यानी कि ये वाली टर्म जीरो होगी, यानी ये टर्म जीरो होगी, ये हो गया। बट यहां ये सारी सारी रिजेक्ट करनी पड़ जाएंगी हमें, बिकॉज यहां पर tan पाई एक्स ये अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन। देखो आप अगर x की वैल्यू पाई 1/2 डालते हो तो π/2 इन्फिनिटी, 3π/2 अनडिफाइंड, तो ये tan पाई एक्स जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर जिन बच्चों को लगता है कि सर ओरिजिनल तो ये है, समझ रहे हो आप, ओरिजिनल तो ये है, जब भी आपको इस तरीके का कोई कंफ्यूजन हो आप ओरिजिनल में रख के देख लीजिए x की वैल्यू π/2 अनडिफाइंड नहीं हो रहा होगा, लेकिन साथ के साथ ये एक्सप्रेशन भी जीरो नहीं हो रहा होगा। समझे आप, ये बात को ध्यान रखिए। x की वैल्यू हाफ जो है, आप जो है, मैं ही क्लास में इतनी बार बोल चुका हूं कि बेटा आप इस तरीके से करोगे तो क्या है, आपने डोमेन चेंज कर दिए इस स्टेप में, माना डोमेन चेंज कर दिए। बट अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो हाफ इसमें रखो आप x की वैल्यू, अगर ये फिर से अनडिफाइन होता है तो समझो आपने जो बोला है ठीक है, ये अनडिफाइन नहीं होता, लेकिन ये जीरो भी नहीं होता। हम वो पॉइंट्स लिख रहे हैं जहां पर जीरो होता है, तो ये पॉइंट इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कुल मिला के हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये एक्सप्रेशन, ये कहाँ जीरो होता है, ये एक्सप्रेशन कहाँ जीरो होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है, वो देखना पड़ेगा। यानी ये क्रिटिकल पॉइंट देंगे इस इनइक्वालिटी के लिए, एफ डैश एक्स के साइन के लिए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो ये देखिए बेटा, इसके लिए जो है मैं एक कर्व बनाता हूं, मैं जो है एक कर्व बनाता हूं। ये देखिए हमारा फंक्शन जो है वो ये है, ठीक है जी, हमारा फंक्शन ये है। मैंने पहले से ही लाइन बना के रखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन।
अब मुझे कर्व क्या बनाना है, मुझे कर्व बनाना है पाई एक्स का और 2 tan पाई एक्स का, वहीं तो 0 होगा, यानी कि मुझे ये कर्व बनाना है। तो tan पाई एक्स, अगर मैं जो है y इजिकल टू tan पाई एक्स का कर्व बनाना चाहूं, समझे आप, तो tan पाई एक्स इसका पीरियड हो जाएगा पाई अपॉन पाई, यानी कि 1। ठीक है जी। अब देखो, ये tan एक्स का स्टैंडर्ड कर्व इस तरीके से ही बनता है। ओरिजिन के बाद तो ये कर्व काउंट ही नहीं होगा, ओरिजिन से पहले तो, सॉरी। ये हो गया, यहाँ π/2 हुआ करता था हमारा, tan x के कर्व में जो है ये π/2 होता है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है π/2 होता है, लेकिन यहां पर होगा x की वैल्यू हाफ, यहाँ डिफाइन हो रहा था, ये हाफ पर होगा, फिर ये होगा 1। तो ये जो है कर्व बन गया इस तरीके से, यानी ये इस तरीके से आया और ये कर्व जो है कुछ इस तरीके से जाकर नीचे चला गया। ठीक है बेटा, तो इस कर्व को थोड़ा सा, क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे। इस कर्व को बना रहे हैं हम लोग बात, हम किस कर्व पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस पर, इस वाले को जीरो करने के चक्कर में, क्योंकि tan पाई एक्स, देखो मैं वापस से लिख देता हूँ, tan पाई एक्स टू tan पाई एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स। तो ये मिक्स प्रॉब्लम है, और मिक्स प्रॉब्लम जो होती है उसे हम या तो ग्राफ से करते हैं या एक्सट्रीम वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होती है। तो मैं इसको ग्राफ से कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के कर्व बना रहा हूँ। तो ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, ये कर्व बन गए 2 tan पाई एक्स। 2 से सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, जहाँ इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए वहाँ 2 हो जाएगी, पर नेचर यही रहने वाली है। ये हो गया आपका 3/2। ठीक है जी। अब जो है अगला देखो, ये कर्व इस तरीके से आया और ये बन गया, यहाँ पर 2, यहाँ 5/2, ये कर्व आया, ये इस तरीके से जाकर इस तरीके से बन गया, यहाँ पर 3 हो गया, इस तरीके से जाकर फिर से ये जो है कर्व इस तरीके से आया यूं, और ये इस तरीके से बन गया, यहाँ जो है 7/2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ 9/2 हो गया। देखो बेटा, इसका पीरियड 1 है, इसका मतलब देखो 1/2 और 3/2 में जैसा कर्व है वैसा ही 3/2 और 5/2 में, क्योंकि डिफरेंस है 1। तो पीरियड से भी tan थीटा का कर्व है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पाई एक्स से, पाई होने से बस क्या है कि एक्स की वैल्यू जल्दी जल्दी लेना स्टार्ट कर देगा। tan एक्स में क्या है, एक्स की वैल्यू 1 डिग्री लेता है, अब क्या लेगा, पाई के मतलब हो गया 3.14, तो यानी कि 1 डिग्री, जब यहाँ पर 1 लोगे आप वैल्यू को रेडियन, तो 3 टाइम्स ले लेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया 2 tan पाई एक्स का कर्व, यानी ब्लू कलर में जो मैंने बनाया है ये बन गया 2 tan पाई एक्स का कर्व। अब जो है मैं कर्व बनाता हूं दूसरा, पाई एक्स का कर्व। पाई एक्स का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा और फिर इस तरीके से पाई, पाई जो है 3.14 हो गया, उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हम थोड़ा सा दिखाने के लिए इसका स्लोप मैं नीचे ले रहा हूँ, वरना 1 से इस तरीके से जाना चाहिए, पर दिखाने के लिए हम इस तरीके से ले रहे हैं, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है इस तरीके से वैल्यू जाएगी इसकी पाई एक्स कर्व की, यानी ये तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का हो गया, और ये जो थीटा होगा वो इस तरीके से पाई हो जाएगा tan थीटा, ये कर्व हो गया। लो जी, हमें ये पता लग गया कि कहाँ पर 2 tan पाई एक्स की वैल्यू पाई एक्स होगी, यानी ये कहाँ जीरो होगा, ये एक्सप्रेशन कहाँ जीरो होगा, क्योंकि ये जहाँ जीरो हो रहा है उन एक्सप्रेशंस को तो हम लोग क्या नहीं कर रहे, काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो इनको भी अनडिफाइन कर रहा है। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें, ये मैंने बनाया है y इजकल टू पाई एक्स, हम कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये जो है, ये पहला पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट ये होगा α1, सपोज ये वो पॉइंट होगा जहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पाई एक्स और 2 tan पाई एक्स का कर्व क्या हो रहा होगा, इंटरसेक्ट। तो ये हो गया α1। ठीक है जी, सेम ये हो गया α2, जहां इस एफ डैश एक्स जो फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा होगा। ये हो गया आपका एक तरीके से देखा जाए तो α3, और ये इस तरीके से, तो सो ऑन, इस तरीके से इंफिनिटी पॉइंट्स बनेंगे इसमें। यानी आप इस लाइन को, ये लाइन तो क्या है फिक्स इंक्लिनेशन पे चलेगी,
और इसमें क्या होगा, हर 1 इंटरवल के बाद ये इन्फिनिटी को टेंस टू करेगा, आगे भी जाएंगे फिर इन्फिनिटी को टेंस टू करेगा, और ये फिक्स स्लोप के साथ चलेगी। तो ऐसे इन्फिनिटी पॉइंट्स बनते चले जाएंगे यहाँ पर। अब ये वो पॉइंट हो गए जहां एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। अब मुझे ये समझना है यहाँ पर कि एफ डैश एक्स का साइन इस पर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। मुझे क्या समझना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो देखो यहां जो है इसका साइन जब निकालेंगे हम लोग बात, तो इस बात को समझिए, एक्स क्यूब जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। अब cos पाई एक्स का साइन तो क्या है, क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा। cos पाई एक्स का साइन जो है क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहां देखो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है अब हाफ से लेके 3/2 में, मेरे को 0 से और इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर आता है मुझे बस इवन 1 से, और यहां पर भी मेरा काम चल जाएगा कि अल्फा 1 से जस्ट पहले साइन क्या होगा और अल्फा 1 के बाद जस्ट साइन क्या होगा। देखो ये फंक्शन जो है 3/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 5/2 पे आपको लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है एक तरीके से देखा जाए तो, बट ओरिजिनल फंक्शन नहीं है वो, तो आपका क्या है साइन पाई एक्स अपॉन एक्स क्यूब, समझे आप। तो उस तरीके से जो ओरिजिनल फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है यहाँ पे, पर हम जो डिफरेंशिएशन है वो क्या करता है, उसमें सिर्फ साइन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा इससे मतलब होता है हम लोग बागों को। तो यहां देखो बेटा ये पहला पॉइंट था। अब मैं जो है यहां पर एक बात समझाना चाहूंगा आपको कि ये देखो cos पाई एक्स, अगर इस इंटरवल की बात करूं ना मैं, इस इंटरवल की, तो x की वैल्यू हाफ से लेके 3/2 जाएगी, यानी cos पाई एक्स की, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी हाफ से लेकर 3/2 तक। आप चाहे इंक्लूड कर लो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पाई एक्स की वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी आपकी 3π/2 से और इधर की तरफ π/2 तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसका मतलब π/2 से 3π/2 का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से π/2 ये हो गया, 3π/2 ये हो गया। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इस इंटरवल में cos पाई एक्स जो है यहां से यहां तक हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये क्वाड्रेंट क्या बन गया आपका, एक तरीके से देखा जाए तो क्वाड्रेंट क्या बन रहा है आपका, आपका क्वाड्रेंट बन रहा है यहां पर सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट बना। cos पाई एक्स इधर भी देखोगे आप लोग बात, इधर अगर आप देखते हो 3/2 से 5/2, तो सिमिलरली 3π/2 से यानी कि 270 डिग्री से 5π/2 यानी कि 360 प्लस 90 डिग्री, यानी ये जो है ये वाला केस, इस वाले केस में cos पाई एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 3π/2 से फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया। यानी यहां पर मैं इसे सॉल्व कर देता हूं कि ये जो है जब x की वैल्यू आप क्या लोगे 3/2 से लेकर 5/2, तो अगर पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 पाई एक्स से 5π/2, यही होगा। तो यानी 3π/2 मतलब 270 डिग्री से बढ़ना स्टार्ट किया, 360 पे पहुंचे, 360 में और 90 जोड़ा हम लोग बागों ने, तो वहां तक जाते जाते ये जो है ये क्वाड्रेंट हो गया आपका फोर्थ एंड फर्स्ट। तो यहां जो है फोर्थ और फर्स्ट में cos पाई एक्स जो होता है पॉजिटिव होता है। चलो जी ये हो गया। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये पाई एक्स माइनस 2 10 पाई एक्स, ये तो सिर्फ ये डिसाइड करेगा कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा नीचे है। तो अल्फा 1 से पहले की बात करो अब तुम, यहां जो है मैं इसको और समझने के लिए क्या करता हूं, एक नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। यहां जो है मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखो इसको ऊपर करते हैं, अब उसको भूल जाइए, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये 0 हो गया, ये हाफ हो गया, ये जो है 1 हो गया, ये 3/2 हो गया, और ये हो गया आपका अल्फा 1, ये हो गया अल्फा 1। अब देखो यहां पर, यहां जो साइन है यहां से यहां तक ले लो चाहे कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं है, हमें तो सिर्फ अल्फा 1 से अगल बगल में साइन का चेंज देखना है, और कंटिन्यूस फंक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन जो ओरिजिनल है वो कंटिन्यूस है।
तो यहां पर देखो 1 से इसमें क्या हो रहा है, पाई एक्स जो है, पाई एक्स यानी ग्रीन वाला कर्व जो है 10 पाई एक्स से 2 10 पाई एक्स से ऊपर है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है पाई एक्स, ये बड़ा है इसकी बजाय, ये बड़ा है इसकी बजाय, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव दे रखा है, यहां पर प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो यानी इससे पहले यहां पर, इससे पहले जो है आपका क्या होगा, इससे पहले जो है ये साइन एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग बाग यहां पर, तो ये साइन जो होगा ये नेगेटिव होगा, ये साइन जो है नेगेटिव होगा। और उसके बाद जैसे ही आप बढ़ोगे कॉस पाई एक्स तो अपना साइन चेंज करेगा नहीं, लेकिन ये साइन चेंज कर देगा पाई एक्स माइनस 2 10 पाई एक्स, क्योंकि ये जो है इस केस में क्या होगा कि ये कर्व जो होगा 2 10 पाई एक्स का कर्व ऊपर चला गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव यानी कि एक टर्म नेगेटिव दूसरी भी नेगेटिव, तो यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पर जो है कर्व इस तरीके से आया और ऐसे गया, यानी पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ, समझे आप। तो अल्फा वन जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ये बेटा ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, यानी पहला पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा यहां पर। अब देखो मिनिमा किनको बोला है इन्होंने, ये बोला है y1 y2 y3 को। इस क्वेश्चन में देखिए y1 y2 जो है ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f, जो सबसे पहला है छोटा ही छोटा वो ये होगा, तो यानी यहां पर ये हो गया आपका एक तरीके से देखा जाए तो y1। ठीक है जी। अब आते हैं अल्फा 2 पर, अब आ जाओ अल्फा 2 पर। अल्फा 2 की भी कहानी वही देखो, यहाँ 3/2 आ गया, यहाँ जो है आपका 3/2 आया, 3/2 ये हो गया 2, ये हो गया 5/2 और यहां आ गया अल्फा 2। अब यहां साइन देखो, यहां एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स का साइन जो होगा वो देखो कॉस पाई एक्स तो पॉजिटिव, अब पाई एक्स जो है इस वाले केस में जो यहां पर है, पाई एक्स जो होगा इस पॉइंट से जस्ट पहले पाई एक्स ऊपर होगा, पाई एक्स जो है ऊपर होगा, यानी पाई एक्स जो है 10 पाई एक्स से 2 10 पाई एक्स से बड़ा होगा, यानी ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी ये जो है कंटिन्यू करेगा, ये यहां पर जो पॉजिटिव था ना ये वाला पॉजिटिव, ये कंटिन्यू करेगा यहां तक, ये जो है पॉजिटिव होगा। अल्फा 2 और 5/2 के बीच में देखो, अल्फा 2 और 5/2 के बीच की बात करें हम, तो वहां पर क्या है, ये जो कर्व है ये नीचे हो गया पाई एक्स का, तो ये नेगेटिव हो जाएगी ये टर्म और ये पॉजिटिव है, तो यहां पर जो है ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट जो है आपका क्या हो गया, ये ऐसे बढ़कर घटाए, तो ये पॉइंट जो है अल्फा 2 ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सबसे छोटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी ये हो गया आपका x1, ये जो पॉइंट है ये बन गया x1, यानी यहां पर लिख देता हूं ये x1 बना, ये y1 बना। सिमिलरली आप आगे बढ़ते हो, सेम इसी तरीके से बढ़ते हो, यहां पर देखोगे तो वही सेम रिपीटेशन चालू हो जाएगा, ये cos पाई एक्स ये वाली जो वैल्यू है इसमें cos पाई एक्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा सेम, फिर तो वो रिपीटेशन चालू हो गया। और यहां पर सेम वही जो है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ 7/2 हो गया, यहाँ 7/2, यहाँ पर आपका 3 हो गया, तो यहाँ जो अल्फा 3 होगा यहाँ पॉइंट ऑफ, एक दोनों को ही बना देते हैं, फिर हम जो है ये हो जाएगा 9/2, यहाँ हो गया अल्फा 4 और ये हो गया 4, इस तरीके से। तो यहाँ जो है ये पॉइंट मिनिमा मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा आएगा, फिर से सेम उसकी पोजीशन क्वाड्रेंट के हिसाब से वही बन जाएगी, कॉस पाई एक्स जैसे जैसे चेंज होगा, तो ये हो जाएगा मिनिमा, यानी ये पॉइंट जो है अल्फा ये मिनिमम पॉइंट बन जाएगा, फिर वापस से ये मैक्सिमा बन जाएगा, कौन सा ये। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका y1 यहाँ पर बना था, x1 यहाँ, तो ये बन जाएगा y2 और ये बन जाएगा x2। चलो जी, अब हम जो है एक काम करते हैं, एक अलग ही कलर का पेन उठाते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। ये देखो ये है y1, ये है x1, ये है आपका y2 और ये है x2, ये
अब ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करो। सबसे पहला देखो बेटा, सबसे पहले तो यही देख लो x1 और y1 में क्या रिलेशन है। x1 और y1 में देखो x1 जो है वो बड़ा है, यहां देखो x1 जो है वो बड़ा आ रहा है, x1 की वैल्यू ये रही और y1 की वैल्यू ये रही। तो यानी आप बोलेंगे कि x1 जो होगा वो ग्रेटर देन y1 है। इसका मतलब सी ऑप्शन, इसका जो आपका बी ऑप्शन जो है x1 लेस देन y1 बता रखा है, या x1 ग्रेटर देन y1 हो गया, यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो गया। वो क्या हो गया? इनकरेक्ट। क्लियर? यानी कि ये हो गया। अब देखो इसके बाद और देखते हैं हमारे ऑप्शंस किस तरीके से दे रखे हैं इन लोगों ने। देखो ये एक्स एन की वैल्यू, सी को देख लो, एन की वैल्यू 1 रखी, 2 और 2 प्लस 1/2, यानी 2 और ढाई के बीच में देखो। फिर आपका एन की वैल्यू 2 रखी तो 4 और 4.5 के बीच में देखो, यानी 2 और ढाई, यानी 2 और 2.5। देखो x1 जो है कहाँ लाई कर रहा है? सबसे पहला 2 और 5/2 के बीच में। x1 जो है पहला लाई कहाँ कर रहा है? 2 और 5/2 के बीच में। दूसरा 4 और 9/2 के बीच में। यानी कि ये वाली बात सही हो गई। फॉर एवरी एन बोल दिया तो वैसे एक बार ही सही हुई, वहीं पे आप छोड़ दो क्वेश्चन को, वहीं आप छोड़ सकते थे क्वेश्चन को। तो इसका मतलब सी करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, सी सही है। अब आते हैं हम लोग बाग एक तरीके से इस पर एक्स एन, ए पे आ जाओ चाहे बी पे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए पे आते हैं हम। ए जो ऑप्शन है वो आपको क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है आपको x1 और y1 कर, xn और yn इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n। तो n की वैल्यू 1 के लिए ही देख लेते हैं क्या होता है, x1 और y1 ग्रेटर देन 1 होता है या नहीं होता है। ये देखो बेटा, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा समझेंगे हम। देखो ये है हमारा x1 और ये है y1। देखो पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल में पीरियडिक फंक्शन में क्या होता है, ये देखो जैसे ये फंक्शन है, ये अगर आप पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये पॉइंट आया और सेम वैसा ही पॉइंट दोबारा आएगा ना, तो उनके बीच में जो है डिस्टेंस होगी टी। यानी जैसे मॉड साइन एक्स का कर्व बना दिया मैंने। तो ये देखो आप फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व देख लो, इस तरीके से होता है, ये ऐसे गया। अब अगर आप इस तरीके से पैरेलल टू ये बनाते हो तो जहां जहां ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा, जहां जहां ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा, वो देखो उनके बीच की डिस्टेंस क्या आने वाली है। ये देखो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ था ये 1 ही होगी। चलो जी, अब इसका पीरियड क्या दे रखा है? इसका पीरियड भी 1 दे रखा है, इसका पीरियड 1 दे रखा है। तो इसमें जो है आप y1 और x1 में अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये है आपका y1 और ये है आपका x1। ये देखो ये x1 है, तो ये डिस्टेंस जो होगी ना, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये 1 होगी, क्योंकि इसका पीरियड 1 दे रखा है। 1 हमने निकाला है, 10πx का पीरियड जो होगा 1 होगा। तो ये जब वो पोर्शन हो गया, ये थोड़ा एडिशनल हो गया, यानी x1 माइनस y1 जब मैं करूंगा तो वो 1 से बड़ा आएगा। समझे आप कि यहाँ सिंपल सी बात है, ये पीरियडिक फंक्शन है। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो डिस्टेंस जो आएगी वो 1 ही आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस में। सेम पॉइंट पे अगर जाते हो तो इसका मतलब 1 हो गई। तो ये इस तरीके से ये एडिशनल आ गया थोड़ा सा, तो इस एडिशनल की वजह से ये वाला ट्रू हो गया। सेम आपका डी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन क्या दे रखा है? डी ऑप्शन को देखो बेटा, डी ऑप्शन दे रखा है एक्स एन प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू यानी x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 2। अब देखो x2 को देखो, x2 ये भाई साहब है हमारे और x1 ये है। तो सेम वही वही की वही यहां पर करो आप, सेम कार्यक्रम वही यहां पर करो। तो ये देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी 1 होगी, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 1 होगी। तो ये डिस्टेंस जो होगी
ये डिस्टेंस जो होगी आपकी ये वाली, यानी x1 और इसके बीच में ये 1 होगी, फिर यहां तक ये 1 होगी, यानी ये 2 डिस्टेंस हो जाएगी क्योंकि सेम 2 बार कर्व को कट कर गया। तो एडिशनल जो ये डिस्टेंस हुई, ये x2 और इसके बीच में ये वाली डिस्टेंस, ये ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को क्या है, एक बार बिना देखे करने का ट्राई करना। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि ये लॉ ऑफ सिमेट्री, एक तरीके से सिमेट्री को यूज किया गया है बाकी के पोर्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपको मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। मिक्स प्रॉब्लम का मतलब होता है पाई एक्स माइनस 2 10 पाई एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, LHL और RHL का ग्राफ बनाकर उन दोनों को सॉल्व किया जाता है। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या जो भी दिक्कत है वो बता सकते हो। अब मैं ये चाहूंगा मेरे बच्चों के लिए तो एटलीस्ट कि वो बच्चे जो हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को जरूर करें। इसके बाद पहले इसे ढंग से समझें, फिर इन क्वेश्चंस को जरूर करें। इनमें है पहला क्वेश्चन ये आपका IIT का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, यानी कि वो 19 का क्वेश्चन है, ये उससे पहले का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को किसी बच्चे ने ढंग से कर लिया होता तो उस वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता था वो। ठीक है जी। तो यहां इस तरीके से होता है प्रॉब्लम कि x साइन पाई एक्स, जहां आपका एफ डैश एक्स वैनिश हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो आज से 10 साल पहले कोई क्वेश्चन आया तो उसको आपको पूरी तरीके से समझना ही चाहिए, तभी हम ये बोल सकते हैं कि भैया एडवांस के जो कंसेप्ट हैं वो रिपीट होते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन सेम मैंने तुम्हारे लिए बनाया, वो ये है, इसमें भी सेम ऑप्शन वही है, फंक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इसे भी आप डिटेल में करें, इसे भी आप जो है डिटेल में करें। इनमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता लगती है। दूसरा, इनमें जो है नॉन मिक्स प्रॉब्लम, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के जो सवाल होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो वहां तो हम इजीली बता देते हैं कि इमेजिनरी होंगे या इस तरीके से होंगे, यानी पॉलिनोमियल में बड़ा इजी होता है हमारे लिए बताना। ठीक है जी। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं मिक्स प्रॉब्लम के कैसे बताए जाते हैं, वो मोनोटोनिसिटी से बताए जाते हैं, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करके। मिक्स प्रॉब्लम के जितने भी सवाल होंगे वो जो है मोनोटोनिसिटी से बताए जाते हैं, या फिर बताए जाते हैं ग्राफ से। ग्राफ यानी अगर स्टैंडर्ड ग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो हम ग्राफ का यूज कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, हमसे नहीं बन पा रहा है, तो हम वहां पर उसका डिफ्रेंशिएट करके आगे फर्दर उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो JII एडवांस में आते हैं उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता कैसे सको। एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं, उन क्वेश्चंस में एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिख लेंगे ही नहीं हमसे। उनका इकलौता एक तरीका होता है फिर हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, या तो फिर वो पेपर वाला चाहता ही नहीं कि आप एग्जैक्ट बताएं, नहीं तो हिट एंड ट्रायल कोई इत्तेफाक से बन गया, 1% चांस होते हैं इसमें। बाकी यही है कि आपको बताना है अप्रोक्सीमेट कि भैया इसका सॉल्यूशन ये होते हैं, इतने होते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ओके, तो बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझ में आ गया। आप इन दो क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से करना। इसके बाद मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले अजीब अजीब से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उन्हें प्रूव किया जाता है, इवन उन प्रॉब्लम्स में जिनमें फंक्शन ही गिवन नहीं होता, फिर भी हमें सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की प्रिडिक्शन करनी होती है। चलो आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय।